हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो है जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को लेकर के। ये कोर्ट में एक झारखंड हाई कोर्ट में एक केस चला गया था, जो केस उसी को सुनवाई चल रही थी और ये लास्ट सुनवाई हुई 7 सितंबर को लेकर। ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई पर जो फैसला लिया है उसको सुरक्षित कर लिया है। थोड़ा सा इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या फैसला आ सकता है। इस पर काफ़ी लंबी बहस चली, 3-4 सुनवाई का डेट दिया गया उसके बाद, क्योंकि इस पर बहुत सारे नियमावली पर इस नियमावली पर बहुत सारा एग्ज़ाम रुका हुआ है और उस पर बहुत सारा एग्ज़ाम निर्भर करता है। और इस पर बहुत सारे एग्ज़ाम पर बहुत सारे विद्यार्थियों का भी डिपेंड करता है इस नियमावली पर ही। इस नियमावली पर निर्णय क्या आता है झारखंड हाई कोर्ट का। तो इस नियमावली पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर था, एक 10th और 12th को लेकर का था। इस हर को किसी को तो बेसिक पता हो ही गया होगा कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने राज्य के अंदर से 10th और 12th नहीं किया गया है, इस नियमावली के तहत उनको अप्लाई करने का प्रावधान नहीं दिया गया है। लेकिन इस कैटेगरी इसमें से भी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा गया है। तो आपको हम बताएंगे इसमें क्या दलील दी गई, इसके हाईकोर्ट के अंदर में इसको क्यों रखा गया है, क्यों बाहर रखा गया है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था कि इसमें उर्दू को तो भाषा की श्रेणी में रखा गया है, उड़िया को भी रखा गया है, बांग्ला को भी रखा गया था, लेकिन हिंदी प्लस इंग्लिश को भाषा की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस पर काफ़ी लंबी बहस चली, लास्ट बहस चली। 7 सितंबर को लास्ट डेट दिया गया था, यही 7 सितंबर को अगली सुनवाई थी। 7 सितंबर को इसकी लास्ट डेट थी। तो लास्ट लगभग 5 घंटे लास्ट दिन बहस चली। इस बेंच के चीफ जस्टिस झारखंड के हैं रवि रंजन और सुजीत नारायण, इसकी बेंच ये सुन रहे थे इस केस को। और गवर्नमेंट की तरफ से वकील थे, सरकार की तरफ से वकील थे सुनील कुमार, पार्थी की तरफ से वकील थे जो रमेश हंसदार, उनके जो और भी साथी थे उनके वकील थे अजीत कुमार। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो 10th और 12th का जो केस था, जो झारखंड से जिन्होंने 10th और 12th पास किया सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करने का अधिकार है, और जो बाहर से जिन्होंने किया है अप्लाई करने का अधिकार नहीं है। तो पहला उन्होंने दलील दिया है कि झारखंड के वकील ने, झारखंड के गवर्नमेंट के वकील ने, कि राज्य सरकार के वकील ने, कि स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की नीति बनाने का अधिकार है। और दूसरा वकील दिया है कि ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के मूलवासी को अगर हम लोग देखेंगे, मूलवासी यही होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब झारखंड के मूलवासी होते हैं। और झारखंड की ज़्यादातर जनजातियाँ मूलवासी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से इन्होंने कहा है कि इनको सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति भी यही है और सबसे ज़्यादा मूलवासी भी यही है। तो इनके विकास की तात्पर्य इनके विकास के लिए इस तरह की जनजाति बनाने का स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कल्याण के लिए ये इस तरह की नीति बनाने का अधिकार कल्याण विभाग को है और सरकार को है। इन्होंने पहला दलील 10th और 12th क्या। तो दूसरा, और उन्होंने कहा था कि तो सब काउंटर क्वेश्चन पूछा गया कि तो क्या हिंदी और इंग्लिश, हिंदी भी तो मातृभाषा है, हिंदी को भी तो रखना चाहिए था उस हिसाब से, तो हिंदी को क्यों हटा दिया गया। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ के वो हिंदी वासी यहाँ के भी वासी हैं, लेकिन झारखंड के सबसे मूलवासी जो सबसे पहले झारखंड में वास करने वाले आए थे, उसमें पहले कौन आते हैं, यहाँ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आते हैं। तो उस हिसाब से हिंदी को भी हटाया नहीं गया है, हिंदी को कॉलिंग वही पूछा गया था, हिंदी को मातृभाषा की सूची से क्यों हटाया गया है। तो उन्होंने कहा है कि हिंदी और इंग्लिश को भी मातृभाषा की सूची से हटाया नहीं गया है, हिंदी को सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर में रखा गया है, हिंदी को भी हटाया नहीं गया है, हिंदी को क्वालिफाइंग पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और हिंदी और इंग्लिश को। और उन्होंने कहा कि उड़िया, उर्दू और बंगाली को क्यों रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि झारखंड का अगर आप लोग मैप देखिएगा तो कुछ सेक्शन बंगाल की ओर टच करता है, कुछ सेक्शन उड़ीसा की ओर टच करता है। झारखंड में बहुत सारे एरिया में भी उर्दू बोली जाती है, अब देखिएगा तो उर्दू सच में भी बोली जाती है, पढ़ाई भी जाती है, बोली भी जाती है। उर्दू स्कूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो झारखंड में पर्याप्त संख्या में बांग्ला क्षेत्र से, यहाँ झारखंड के बहुत सारे आपको 10 जिले देखेंगे जो बंगाल से सीमा शेयर करते हैं, और इधर आपको 4 जिले मिलेंगे जो उड़ीसा से सीमा शेयर करते हैं। तो उन्होंने झारखंड में तर्क दिया गया कि देखिए यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं और जो भी लोग यहाँ निवास करते हैं, इन लोगों का कल्चर मैच करता है, इसी कारण से
उड़िया, बंगाली और उर्दू को रखा गया है और हिंदी को हटाया नहीं गया है, हिंदी को उस श्रेणी में रखा गया है। तो दलीलें बहुत इस पर काफ़ी लंबी बहस चली। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पर सरकार का स्टांस क्या आ सकता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे मतलब विद्यार्थियों का भी मतलब जो जिन्होंने 10th और 12th बाहर से किया हुआ है, खासकर उनका मतलब बहुत सारा एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखेंगे कि अभी झारखंड गवर्नमेंट अभी 1932 के खतियान को लेकर के बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि जिस तरह की दलीलें दी गई है झारखंड के गवर्नमेंट के वकील के द्वारा, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट मतलब इस हिसाब से लग रहा है कि इस नियमावली को लगभग अब पास पॉजिटिव मतलब इस पर ये एक्सपेक्ट लग रहा है कि मतलब ये लगभग इसको झारखंड हाईकोर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब दलील के हिसाब से आपको हम बोल रहे हैं, मतलब किसी का पक्ष के में नहीं है, जिस हिसाब से दलील दिया गया है। मतलब आपको कार्ड देखना पड़ेगा। जब इनसे पूछा गया कि हिंदी को क्यों हटाया गया, इन्होंने बोला कि हिंदी को हमने हटाया नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि आपने उड़िया, बांग्ला और उर्दू को क्यों रखा है, उसमें उन्होंने आपको लॉजिकल दलील भी दिया गया। फिर उसके बाद ये मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 10-12 से बाहर से क्यों करने का अधिकार है। मतलब इस तरह के आपको कोर्ट उस तरह की चीज़ों को नहीं मानता है, आपको दलील के आधार पर मानता है। तो दलील के आधार पर, और दूसरा बात है कि अभी झारखंड स्थानीयता की बात कर रहा है, तो वो स्थानीयता को ज़्यादा जोर दे रही है झारखंड गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से भी तो स्थानीय भाषाओं के आधार पर ही ये इस लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करे, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इस नीति को झारखंड सरकार एक्सेप्ट कर ले, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका कोई और एस्पेक्ट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।